क्लास 6 का हम अभी मैथ पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने पिछले बार क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। 1.3 प्रश्नावली पढ़ लिए थे, ठीक है। इसमें से कुछ होमवर्क मिला था, आशा है आपने बना लिया होगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है, जो हम कहा था कि ये शुरू करेंगे, ठीक है। अब होल नंबर शुरू करेंगे, ठीक है। होल नंबर यानी ये है होल नंबर WHOLE, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, ठीक है। अब इसमें से पहले हमको ये सही पढ़ना है, पूर्ववर्ती संख्या, संख्या रेखा का योग, ठीक है, ये सभी हमको पढ़ना है। लेकिन इसके पहले हमको कुछ देख लेते हैं क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमको ये देखना है, ये है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या मतलब ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कितना से शुरू होता है, कितना पे ख़त्म होता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। नहीं शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं तो देख लिए। प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होता है, ठीक है, 1 से शुरू। प्राकृतिक मतलब ये प्राकृतिक है। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ये पूरा 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाता है। मतलब कितनों में जाता है, 15 16 18 20 100, मतलब पूरा बहुत अनंत तक जाते रहता है, सीधा जहाँ तक जा सकता है, 10,000 20,000, ठीक है। लेकिन ये लगातार रहेगा, बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, ठीक है। ये सभी प्राकृतिक संख्या है, कोई भी संख्या, लेकिन एक शुरुआती 1 से शुरू होना चाहिए, ठीक है। 1 हो गया तो उसी ही कहते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो ये सभी तो बड़ी है ना, छोटी से लेके बड़ी तक जितना बड़ा हो सके वहाँ तक जा सकता है, 10,000 20,000 10 लाख, ठीक है। तो उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटा तो ये है, एक से ही शुरू होता है, तो इसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या के समूह को, मतलब कोई भी सभी संख्या है उसको अंग्रेजी के सबसे बड़े अक्षर एन अंग्रेजी का अक्षर है, ठीक है। तो इसको इसी से सूचित किया जाता है, इसी के द्वारा सूचित किया जाता है। अभी हम इसको आगे देखेंगे, ठीक है। ये पहले आपकी किताब में भी ये दिया हुआ है, ठीक है। ये JCERT का बुक में दिया हुआ है, ठीक है, जो झारखंड के द्वारा पब्लिश हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब ये है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर, WHOLENUMBER, होल नंबर। होल नंबर जो है 0 से शुरू होता है। बाकी 1 2 3 4 तो प्राकृतिक संख्या जैसा ही है, लेकिन अगर उसमें एक जीरो अगर जोड़ देंगे, तो 0 अगर दे देंगे पहले, तो वह पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 लेकर के ये पूरा अनंत तक जाता है। अनंत मतलब कितनों तक जा सकता है, 10,000 20,000 10 लाख 6 लाख 8 लाख 6 करोड़, ठीक है। अनंत मतलब इसलिए इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए ये डॉट 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 करके दिए हैं। और ये जो चिन्ह है ये अनंत का चिन्ह है, ठीक है। अनंत मतलब अनंत, बहुत आगे तक चलता चला जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा है इसी में सबसे छोटी पूर्ण संख्या। जैसे मैंने कहा था सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है, लेकिन क्योंकि 1 से शुरू होता है, ठीक है। उसी तरह से सबसे छोटा पूर्ण संख्या तो वह 0 हो जाएगा, क्योंकि यह 0 से शुरू होता है, ठीक है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 है। अब है सम संख्या, इसके बारे में जान लो, ठीक है। सम संख्या क्या है, सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर, EVEN, ठीक है। इवन नंबर मतलब सम संख्या। तो सम संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या 2, ठीक है, मैंने 2 लिखा है, 2 हिंदी में है, ठीक है। ये अरबी संख्या है, ठीक है। इसके पहले हमने अरबी संख्या पढ़ा था, 2 अरबी संख्या, ठीक है। तो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो सके, ठीक है। मैंने क्या कहा, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो सके उसे ही हम सम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो 2 4 6 8 10, अगर मैं कहूँ कोई भी संख्या 10, 2 से भागा लगाएंगे तो पूरा कट जाता है।
कुछ शेष नहीं बचता है ना, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर कोई भी संख्या से भागा देने पर यदि शेष 0 बचे, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में कि शेष 0 बचे, ठीक है, शेष 0 बचे मतलब पूरा कट जाए, बात तो वही हुआ ना, शेष 0 बचे, तो उसी को हम कहते हैं सम संख्या। 2 से विभाजित करने पर, क्योंकि 2 सबसे छोटा सम संख्या है इसीलिए, ठीक है। सबसे छोटा सम संख्या क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। जिस तरह से देखो, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या ये हो जाएगा 1, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटा सम संख्या क्या 2, ठीक है। अब देखो विषम संख्या, ऑड नंबर, ठीक है, ये क्या है, ऑड को बोलते हैं विषम, ठीक है, विषम संख्या। ये देख लेते हैं, तो जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित, ठीक है, जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, नहीं, ठीक है, नहीं होता है, तो उसे ही हम विषम संख्या बोलते हैं। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। नहीं होता है मतलब 1, 3, 5, 7 ये सभी ऑड नंबर ही है, ठीक है, इसी हम विषम संख्या कहते हैं। इसको हम एक तरह से और कह सकते हैं कि 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त हो, तो उसे भी हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम एक संख्या लेते हैं, ठीक है, हम एक संख्या लेते हैं 15, ये विषम है। एक संख्या लेते हैं, क्या लेंगे, 37 लेते हैं, 27 लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से कौन सा विषम है, इसको 2 से भागा देंगे तो 2 सत्ते 14, शेष कितना बचा, शेष इसमें 1 बचा, ठीक है। इसको भी 2 से भागा देंगे तो 2 से काटेंगे, 2 इकाई 2, अब यहाँ 7 बचा, 2 तिया 6, मतलब 26 लगा, यहाँ 27 है, तो यहाँ शेष कितना बचा, यहाँ शेष बचा 1, मतलब हर सिचुएशन में शेषफल 1 बचता है, तो इसी को ही हम विषम संख्या कहते हैं। मतलब 2 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 1 होगा। और इसमें अगर हम कहें कि सबसे छोटा विषम संख्या, तो क्या हो जाएगा, 1 से शुरू होता है, 1 सबसे छोटा विषम संख्या है, ठीक है, तो 1, 3, 5 विषम संख्या, ठीक है, तो सबसे छोटा विषम संख्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखते हैं क्रमिक संख्या। क्रमिक मतलब लगातार बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रमागत, ठीक है, क्रमागत यानी क्रमिक, तो इसी कहते हैं। अब इसको किस तरह से बोलेंगे, इसको बोलते हैं कंजिक्यूटिव, ठीक है, कंजिक्यूटिव नंबर अंग्रेजी में, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। डेफिनेशन हो जाएगा, वैसी लगातार आने वाली संख्या, देखो यहाँ है क्रमागत यानी लगातार, ठीक है, क्रमागत मतलब लगातार एक ही है, वैसी क्रमागत या क्रमिक या फिर लगातार, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। वैसी लगातार आने वाली संख्याएं जिनके बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या ना हो, ठीक है, तो उसे ही हम क्रमिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो क्रमिक संख्या मतलब जो लगातार आने वाला, बीच में कुछ भी अन्य संख्या ना हो, ठीक है, बीच में मतलब लगातार आने वाला हो। देखो 5 और 6 के बीच में कोई संख्या है, नहीं होगा ना, 6 और 7 के बीच में भी कोई संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये लगातार है, 7, 8 फिर 9 लगातार जा रहा है ना, फिर उसी तरह से 17, 18, 19, 20, इसी को ही हम कहते हैं क्रमिक यानी क्रमागत संख्या, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आगे, ये चीज़ समझ में आ गया होगा।